पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 39। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? क्या पूछा है? इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 20 होगी भाई। क्या होगी? 20 होगी, यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। देखो भाई, पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब यानी इसका प्रतीक क्या होता है भाई? के होता है। तो इसका परमाणु जो संख्या है या फिर परमाणु क्रमांक इसमें कितना दिया है? परमाणु क्रमांक कितना भाई? 19। उसके बाद में द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो है वो 39। तो इसमें क्या बताना अपने को? न्यूट्रॉन की संख्या तो कितनी होती है भाई? 20 होती है। अब देखो, एक जो परमाणु होता है यानी कोई तत्व होता है, तत्व का जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यानी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान। क्या होती है? समान होती है। या फिर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा यहां पे? इलेक्ट्रॉन। कि तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान ही होती है। तो प्रोटॉन बराबर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी पोटेशियम का जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप बताओगे कि सर यहां से आपने बताया कि जो तत्व होता है उसके परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो भी कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी भाई? 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। उसके बाद में न्यूट्रॉनों की संख्या अपने को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 39। कितनी है भाई? 39। तो 39 माइनस कितना करेंगे हम? 20। 39 माइनस कितना करेंगे? 19 करेंगे, सॉरी। तो बराबर में हमारे पास में क्या बचेगा? 20 बचेगा। क्या बचेगा भाई? 20 बचेगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कार्बन परमाणु के बारे में यहाँ पे C6 और यहाँ पे 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब यहाँ पे देखते हैं भाई ऑप्शन में कि हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है? कार्बन परमाणु, तो कार्बन का मतलब क्या हो गया? C। और यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है भाई? 12। तो इसका मतलब इसमें क्या है? या फिर अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो यहाँ पे X, तो यहाँ पे Z और यहाँ पे हो जाएगा A। अब A का मतलब जो होता है वो परमाणु भार होता है और Z का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। देखो भाई ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सही नहीं होगा भाई।
इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही होगा। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 क्या है? प्रोटॉन। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 क्या है? प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो भाई, तो जेड यानी परमाणु संख्या और बराबर यहां पे प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो जो ए है, ए का मतलब क्या हो गया? परमाणु भार। क्या हो गया भाई? परमाणु भार। या फिर इसी को अगर हम लिखना चाहे तो यहां पे ए बराबर जेड प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? एन। क्लियर? अब यहां पे जो एन है, एन का मतलब क्या है भाई? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो यहां पे एन बराबर क्या करेंगे भाई? एन बराबर करेंगे ए माइनस क्या करेंगे? जेड। तो यहाँ पे बराबर में 12 माइनस कितना होगा बताओ? 6। तो बराबर भी क्या हो जाएगा? 6। अब 6 क्या होगा? 6 हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? यानी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? परमाणु द्रव्यमान, तो ये नहीं होगा। एवोग्रेडो संख्या, ये भी नहीं होगा। परमाणु त्रिज्या, ये भी नहीं होगा। परमाणु क्रमांक, ये सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो भाई, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता
मूल विशेषता माना जाता है। और जो प्रत्येक परमाणु होता है प्रत्येक परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन, परमाणु क्रमांक। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। यहां पे है एफ यानी 9 और यहां पे है 19। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। तो ये हमें इसमें यहां पे देखना है। तो देखो भाई, तत्व, तो यहां पे ए और यहां पे जेड हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी भाई, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर जे, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ए माइनस क्या हो जाएगा यहां पे, जेड होगा। अब देखो भाई, यहां पे ऑप्शन को देखते हैं हम। यहां पे है 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 9 न्यूट्रॉन, तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है, 9 न्यूट्रॉन प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन, ये वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है, और 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके जो परमाणु क्रमांक होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उस तत्व के परमाणु क्रमांक के क्या होती है, बराबर होती है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं हम, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो है हमारे ए ऑप्शन में है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो भी, किसी तत्व के किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के
बराबर होती है, बराबर होती है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान में रखना। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अब देखो भाई, यहां पे ए ऑप्शन में हमारे पास में 10 या फिर 7 या फिर 27 या फिर 17। 27 होगा भाई। क्या होगा? 27 होगा, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो भाई, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों का मतलब हो गया भाई पी, तथा न्यूट्रॉनों का मतलब क्या हो गया भाई? एन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या यानी ए कहते हैं। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा? पी और प्लस क्या होगा? एन हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा? पी प्लस क्या हो जाएगा? एन। तो यहाँ पे 10 प्लस क्या होगा? 17, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 27। क्या होगा भाई? 27 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी है इसमें? 10 है। और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है? 17 है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा भाई? 27। और 27 हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या इसमें बतानी है भाई। तो 11 होगी, 35 होगी, 12 होगी या 23 होगी? यहाँ पे 23 हो जाएगा भाई। क्या होगा? 23, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। क्लियर? देखो, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 11 प्लस कितना होगा? 12। ठीक है, तो यहां पे जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 23। कितनी होगी भाई? 23 हो जाएगी। ठीक है, कितना होगा भाई? 23। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या यहां पे है 298। यदि उसके नाभिक में यहां पे है 189 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? यहां पे है 109.0 या फिर 189.0, 298.0, 487.0। यहां पे होगा 109.0 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। देखो, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर यहां पे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की क्या होगी? संख्या। देखो भाई, तो यहां पे 29 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 189, तो बराबर में हमारे पास में बचेगा यहां पे 109। क्या बचेगा? 109, जो कि हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर साथियों? तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा।